हेलो एवरीवन, दिस इज मीनू कुमारी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मीनू में। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 4.3 एक्सरसाइज। फोर्थ चैप्टर चला हुआ था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। यहाँ पर हमें रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बताने हैं, यानी कि हमें पहले तो बात तो ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टेटमेंट है। मतलब इस तरह की हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने होती है। इसी इक्वेशन को देखते हुए हमें यहाँ पर फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ से जब हम इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे कुछ रूट्स निकलते हैं इक्वेशंस के। उन्हीं रूट्स का हमें बताना है कि नेचर। अब बात आती है बेटा यहाँ पर नेचर क्या दिखाना है, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि वो रूट्स रियल रूट्स है या नहीं है, या क्या यहाँ पर निकल के आ रहा है। इस तरह की चीजें हमें पता होनी चाहिए। यानी कि हमारे सामने एक इक्वेशन बनानी चाहिए बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो यहाँ पर हमारे दो डिस्टिंक्ट रियल रूट निकल कर आएंगे। ठीक है, दो रूट्स निकल कर आएंगे, वो हमारे रियल रूट्स निकल कर आएंगे, डिस्टिंक्ट निकल कर आएंगे, मतलब अलग अलग निकल कर आएंगे। अगर हमारे बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो हमारे दो रूट जो निकल कर आएंगे वो क्या निकल कर आएंगे, इक्वल रूट्स निकल कर आएंगे। ठीक है, रियल रूट्स निकल कर आएंगे, वो इक्वल रूट निकल कर आएंगे। और अगर हमारी जो इक्वेशन बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो हमारा जो है यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो हमारे कोई भी रियल रूट्स बनकर नहीं आएंगे। तो इन तीनों बातों को लेकर ही हमारा चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस हमें पता लगेंगे इस चैप्टर में। तो पहला जो क्वेश्चन है अपना, वो अपना स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर वो रियल रूट निकल रहे हैं तो उनके रूट्स भी हमें निकालने पड़ेंगे, ये हमें बता रखा है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमें बताना है। तो हमें पहले इस इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ रही है, 2 निकल कर आ रही है। बी की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या निकल कर आ रही है, -3 निकल कर आ रही है। और सी की वैल्यू बहुत ही आसान है, 5 निकल कर आ रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। अब यहाँ से जो हम बना रहे हैं अपना डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, जो मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि जो हम मैंने बताया था ना बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी भी बोल देते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। यहाँ से ये हमें निकालना है। तो यहाँ से बच्चों हमारा ये क्या निकल के आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, रुको एक मिनट। बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब बी स्क्वेयर यहाँ पर कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वेयर होल स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस में है तो -4ac। 4a कितना है 2c कितना है 5। ठीक है, इसको निकालते हैं। तो 3 3 जा 9, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 4 2 जा 8, 5 जा 40 हो जाएगा। तो 9 माइनस 40 हमारा बच्चों क्या निकल के आया, -31। तो यहाँ से जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई है वो लेस देन 0 आई है। अब जब लेस देन 0 आ जाती है तो क्या होता है, नो रियल रूट्स। तो यहाँ पर जो इक्वेशन निकली है इसके नो रियल रूट्स आपके बनकर आ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन इसी का पार्ट है जो 3x स्क्वायर माइनस 4 √3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 √3 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से c की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। अपनी वही वाली वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि -4 √3 का होल स्क्वायर, -4ac, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ से 4 4 जो 16 माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 4 जो 16 √3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 16 3 से कितना हो जाएगा बेटा 48, -4 4 जो 16 3 से कितना हो जाएगा 48, दैट इज 48 माइनस 48 कितनी वैल्यू आ जाएगी 0। यानी कि हमारा जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हमारे जो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे वो क्या होंगे, हमारे इक्वल रूट निकलेंगे।
ठीक है, अब जब इक्वल रूट निकल जाते हैं तो उसके लिए हमारी एक वैल्यू निकल के आती है। जब यहाँ पर 4ac की वैल्यू, यहाँ पर ये 0 निकल कर आ रहा है, तो ये इक्वेशन बनाते हैं -b/2a। ठीक है, तो -b/2a क्या हो जाएगा, -4√3/2a। a की वैल्यू कितनी है 3, 2 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 4√3 डिवाइड बाय 2 × 3। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या निकल के आया है मेरा 2√3/3। तो ये जो हमारे रूट्स निकल कर आएंगे, दो इक्वल रूट्स निकल कर आएंगे, वो दोनों ये क्या निकल के आएंगे 2√3/3। ये हमारा क्वेश्चन है भाई। इसको आगे करते हैं अपने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x² - 6x + 3। यहाँ पर जो हमारी a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 2, b की वैल्यू क्या है -6 और c की वैल्यू क्या है 3। अब इसको अपनी वही वाली इक्वेशन में करते हैं सोल्व इसको। तो जब यहाँ पर करेंगे तो b² - 4ac में पुट कर देते हैं, तो -6² - 4 × 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो -6² कितना हो जाएगा 36, 36 - 4 2 8 3 कितना हो जाएगा 24। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 12, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है तो हमारा जो 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे, तो डिस्टिंक्ट रूट्स में यहाँ पर x की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला हो जाता है -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, डिस्टेंस रूट निकलेंगे तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू अलग है और माइनस की वैल्यू अलग है। अब यहाँ पर -b कितना है 6 है, तो माइनस इंटू -6 प्लस माइनस √b² - 4ac की वैल्यू कितनी निकली है, b² - 4ac की वैल्यू कितनी है √12। ठीक है, अब यहाँ पर 2a की वैल्यू कितनी है 2 × 2। तो ये इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये 6 प्लस माइनस √12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 2 4। 2√3 कैसे लिखा बेटा, जो 12 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 4 3 12, इसके ऊपर अंडर है ना। अब 4 का अंडर तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और √3 हमारा ऐसे का ऐसा रह जाएगा, इसका तो कोई अंडर नहीं निकल रहा। तो 12 को क्या लिख सकते हैं 2√3 में लिख सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर वाले में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 2 कॉमन आएगा तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 4। अब ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा 3 प्लस माइनस √3/2। यानी कि एक जो वैल्यू आएगी हमारी प्लस की आएगी, एक वैल्यू हमारी माइनस की आएगी। कहने का मतलब क्या है मेरा, एक तो आएगा 3 प्लस √3/2 और एक आएगा मेरा 3 माइनस √3/2। ये जो दोनों है ये हमारे डिस्टिंक्ट रूट्स निकले और ये रियल रूट्स है हमारे। ठीक है, पहले क्वेश्चन के तीनों ही पार्ट में अलग अलग इसमें हमारे लेस देन 0 आए थे, इक्वल टू 0 आए थे और ग्रेटर देन 0 आए थे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो थी हमारी ऐसे निकल कर आई थी। तो तीनों ही इसमें अलग अलग फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व हुए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। यहाँ पर इसने पहले ही बोल दिया कि वो दोनों के दोनों इक्वल रूट्स है। इसका मतलब जो मेरी b² - 4ac की वैल्यू में क्या लेके चलूंगी इज इक्वल टू 0 लेके चलूंगी। अगर इक्वल रूट्स आ रहे हैं तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0 लेके चलना पड़ेगा ना। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, 2x² + kx + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मुझे यहाँ पर पहले तो मुझे ABC और पता होना चाहिए ना, ABC पता लगेगा तभी तो मेरा, या फिर सीधा ही मैं निकाल दूं b² - 4ac। पहले a की वैल्यू पता लगाओ, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू कितनी है बेटा k है, और c की वैल्यू कितनी है 3। तो बच्चों यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे चलते हैं, इसको करते हैं b² - 4ac इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो इसमें पुट करते के साथ हमारा क्या निकल के आएगा, b² कितना है मेरा k², k² - 4 × 2 × 3 इज इक्वल टू 0। दैट इज k² - 4 2 8 3 24 इज इक्वल टू 0। दैट इज k² इज इक्वल टू 24। अब k² की वैल्यू 24 आई है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, k की वैल्यू जो है मेरी वो k की वैल्यू क्या आ जाएगी
प्लस माइनस 24। अब k की वैल्यू प्लस माइनस 24 है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई में 4, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ये मेरी वैल्यू पुट निकल कर आ गई है k की। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा हमारा, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है kx इंटू एक्स माइनस 2, दैट इज kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर में फॉर्म नहीं है हमारी, तो पहले इसको स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरी जो इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करने के लिए मुझे पहले इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, यानी कि kx की मल्टीप्लाई इस सब के साथ, दैट इज kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरी वैल्यू बनकर आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई है k, b की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस 2k एंड c की वैल्यू कितनी आ गई है 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपना डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं। ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 पे पुट करना है। अब बी स्क्वायर कितना है, माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है k, c कितना है 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये मेरा कितना आ गया, 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जब 24, 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान बात है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ से मैं 4k अगर कॉमन ले लूँ, 4k अगर कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो या तो 4k इज इक्वल टू 0 होगा या फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर 4k इज इक्वल टू 0 आएगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहाँ पर k की दो वैल्यू आ गई, 0 और 6। अब देखो यहाँ पर अगर k की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो यहाँ पर अगर k की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये जो k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर की टर्म भी हमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें तो एक्स स्क्वायर की टर्म चाहिए, तो k की वैल्यू 0 हम लेके ही नहीं सकते, ये हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। तो हमारे जो k की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 6 ओनली। ठीक है, ओनली 6 ही हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी। ठीक है, आंसर क्या है हमारा, इसको देखो कैसे निकालते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं जो ब्रेथ है हमारी वो क्या है, एल है, और हमारी जो लेंथ है वो लेंथ इसने क्या दिया, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो ट्वाइस ऑफ 2l। ठीक है, अगर ये 2l हो जाएगा तो हमारा एरिया, अब एरिया क्या होता है बच्चों, हमारा एरिया का होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा ठीक है, तो भाई इसका l मल्टीप्लाई में 2l हो जाएगा, यानी कि ये 2l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2l स्क्वायर इसने कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है ना, एरिया जो है हमारा 800 मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, एल स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, इसको करेंगे अपनी इक्वेशन के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे। अब जैसे इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो बच्चों हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 निकल कर आ रही है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 निकल कर आ रही है, और सी की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, सी की वैल्यू जो है हमारी माइनस 400 निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी ए बी सी की वैल्यू निकल कर आ रही है। अब अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं डिस्क्रिमिनेंट में, बी स्क्वायर माइनस 4ac में। अब यहाँ से डी स्क्वायर क्या है, ये बी स्क्वायर वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, माइनस 4ac ए इंटू 1c इंटू माइनस 400, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0 है ना, तो 4 4 1600 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो बच्चा, ये हमारा इससे बड़ा है, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है। जब ये 0 से बड़ी आ गई तो इसमें हमारे दो हमारे डिस्टिंक्ट वो निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो l की वैल्यू है वो क्या निकल के आ रही है, प्लस माइनस 20 निकल कर आ रही है। अब जो लेंथ है वो जो हमारी वो क्या है, नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकती।
अब नेगेटिव में नहीं हो सकते तो हमारे क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू जो क्या हो जाएगी हमारी 20 हो जाएगी। एल की वैल्यू 20 हो जाएगी तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ब्रेथ हमारी एल के इक्वल थी ना, ब्रेथ हमारी एल के इक्वल थी, तो ब्रेथ की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो लेंथ कितनी निकल कर आएगी हमारी, जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ एल है, तो ट्वाइस ऑफ एल यानी कि 2 × 20 यानी कि हमारी 40 हो जाएगी। तो 40 हमारी लेंथ हो जाएगी और ब्रेथ हमारी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इज इट पॉसिबल सिचुएशन पॉसिबल सॉरी इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो determine the present age, the sum of the ages of two friends is 20 years, 4 years ago the product of their ages and years was 48। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर हम एक फ्रेंड की एज को अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज एक्स। अगर तो दूसरे की क्या हो जाएगी, सेकंड की क्या हो जाएगी भाई, 20 - x हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अगर 4 साल बाद फर्स्ट की क्या हो जाएगी, फर्स्ट फ्रेंड की क्या हो जाएगी 4 साल बाद, 4 साल पहले बोला था तो x - 4 हो जाएगा। 4 years एगो बोला था ना, एगो एगो है तो x - 4 हो जाएगा। और सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी, सेकंड की जो हमारे 20 - x - 4 यानी कि 16 - x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। 4 साल बाद जो इनका प्रोडक्ट है उसके एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 48। तो ये इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, x - 4 ये प्रोडक्ट एंड 16 - x इसकी प्रोडक्ट वो कितनी है हमारी, 48। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे चलते हैं भाई, आगे इसको सोल्व कर देते हैं। तो x - 4 16 - x इसका क्या आ जाएगा, x² -(x²) -(16x) माइनस ऑफ प्लस ऑफ 4x। ठीक है, और माइनस माइनस 16 4 64, -48 को भी इधर लिया था, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या आ गया, -(x²) -(16 + x) 20x माइनस ये हो जाएगा हमारा 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x² + 20x + 112 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आई है बच्चों मेरी, a की वैल्यू जो है हमारी a इज इक्वल टू क्या निकल के आया है हमारा 1, सॉरी a की वैल्यू सॉरी 1 निकल के आया हमारा, और b की वैल्यू कितनी निकल के आई है 20, और c की वैल्यू कितनी आई है 112। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें इसको वैल्यू में पुट कर देते हैं अपने डिस्क्रिमिनेंट में, यानी कि b² - 4ac में। अब b² कितना है 20² - 4 × 1 × c। ठीक है, अब इसमें जब इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 20² कितना हो सकता है मेरा 400, 400 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 2 = 8 4 4, तो ये मेरा कितना आ जाएगा -48 विच इज लेस देन 0। अब जब ये 0 से कम आ जाएगा तो इसमें क्या निकलेंगे, नो रियल रूट। तो यहाँ पर हमारे कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, is it possible to design a rectangular park of parameter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth। अब ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं जो लेंथ है इसको L ही मान लेते हैं। ठीक है, और ब्रेथ को क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। तो मेरा पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मेरा क्या दिया हुआ है 2 × L + B, पैरामीटर जो दिया हुआ है वो पैरामीटर 80 मीटर, तो इसका 80 दिया हुआ है, तो 80 जो है मेरा वो क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। तो L + B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 40 आ जाएगी। कोई दिक्कत,
बिल्कुल भी नहीं है। तो बी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये 40 माइनस एल लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो बी की वैल्यू में निकल के आई है 40 माइनस एल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब बी की वैल्यू 40 माइनस एल है और एल की वैल्यू एल है, इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो L इंटू बी कर देते हैं ना, तो L इंटू बी कितना है 40 माइनस एल, इसकी वैल्यू कितनी है 400। तो यहाँ पर 40L माइनस एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। प्लस माइनस कर लेते हैं, 400 को इधर ले आते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा एल स्क्वेयर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इस इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं अपनी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी है -40 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 400। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। आगे क्या है मेरा, यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट में जब करेंगे तो मेरा क्या है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब यहाँ पर बी स्क्वेयर कितना है 40, माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, तो यानी कि ये भी 1600 हो जाएगा। तो 1600 इज इक्वल टू 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई है वो 0 के इक्वल आई है। तो इस इक्वेशन में क्या बनेंगे मेरे, दो रियल रूट बनेंगे, सॉरी रियल रूट बनेंगे मेरे, वो क्या बनेंगे हमारे इक्वल रियल रूट बनेंगे। तो इक्वल रूट मेरे कौन कौन से बनेंगे, एल इज इक्वल सॉरी यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b अपोन में 2a। तो यहाँ पर माइनस बी अपोन में 2a होता है ना, तो माइनस बी अपोन में 2a। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बच्चों मेरी -40 और माइनस बाहर पहले ही है, अपोन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यानी कि 40 अपोन में 2 कितना हो गया 20। तो 20 यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई मेरी x की वैल्यू, x मतलब हमारी l की वैल्यू आ गई। तो l की वैल्यू 20 आ गई हमारी। तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे तो 40 माइनस 20 हो जाएगी। तो ब्रेथ भी मेरी 20 और लेंथ भी मेरी 20। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये चैप्टर हमारा, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। अगला चैप्टर जो है हमारा 5th चैप्टर है, जो हमारा एपी के ऊपर है, वो कंप्लीट चैप्टर की सीरीज आपके सामने आएगी। आशा है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है। थैंक यू।